हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग मेक लाइन डिले को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको समझेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पहले भी कई बार बताया है और फिर से मैं बता रहा हूँ कि भाई आप लोग भी देख रहे होंगे कि कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशन है फास्ट सर्विस को लेकर के वो लगातार बढ़ रही है, और इस एक्सपेक्टेशंस को अपने को मीट करना पड़ेगा। इन कस्टमर की उस एक्सपेक्टेशन को अपने को फुलफिल करना होगा, जिससे कस्टमर हमारे ब्रांड पर रिपीट ऑर्डर करे और वो हमारे ब्रांड से खुश रहे, हमारे ब्रांड की सर्विस से वो सेटिस्फाइड रहे। इसके लिए अपने को सबसे पहले वो सारे काम जो अपने डायरेक्टली कंट्रोल के हैं, डायरेक्टली हाथ के काम हैं, उसको सही करना होगा। तो सर्विस साइड से अगर अपन बात करें तो उसमें एक जो अहम पैरामीटर होता है जो जिसका डायरेक्टली सर्विस से लिंक होता है वो मेकलाइन डिले है। कि अपने आउटलेट के अंदर की जो मेकलाइन स्पीड है वो कितनी अच्छी है। किसी स्टोर पे अगर मेकलाइन स्पीड काफ़ी अच्छी होती है तो जनरली वहाँ पर जो लेट ऑर्डर्स होते हैं वो एक लेवल पे कंट्रोल्ड रहते हैं। तो अब अपन ये बात करें कि मेकलाइन स्पीड सही रखने की जिम्मेदारी किसकी है, तो भाई सेफ्स की होती है, क्योंकि सेफ्स ही और मेकलाइन पे काम करते हैं। और अगर सेफ को कहीं से ये पता चलता रहे कि हाँ उसने जो लास्ट ऑर्डर बनाया है उसमें उसके हाथ से काम स्लो हुआ है, उसको ये रियलाइज़ हो जाए, तो वो जनरली क्या करेगा, उसको सुधारने की कोशिश करेगा। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का नेचर यही होता है कि अगर उससे कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, अगर वो जागरूक है, तो वो उसको सुधारने की कोशिश करेगा। तो उसको ये रियलाइज़ होता रहे, इसके लिए अपन ने क्या किया कि जो लाइव केडीएस पे टाइमर चलता है उसको अपन ने थोड़ा और एक्यूरेट किया, जिससे लोगों का बिलीफ उस टाइमर पे बढ़े। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपन ने केडीएस टाइमर में कुछ कुछ चेंजेस करे। वो चेंजेस क्या थे कि जो भाई पहले केडीएस पे टाइम दिखता था वो ऑर्डर प्लेस होने से ही शुरू हो जाता था, वो जो टाइमर था उसको अपन ने चेंज करके केडीएस विजिबल टाइम से किया कि जब ऑर्डर केडीएस पे आएगा तब से वो टाइमर स्टार्ट होगा। और ऐसा करने से जो एक दिक्कत आती थी पहले कि ऑर्डर जब केडीएस पे आता था, कुछ कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते थे जो पहले से लेट वेरी लेट हो चुके हैं, तो वो अब नहीं होगा। अब जब ऑर्डर केडीएस पे आ जाएगा तब से उसका टाइमर स्टार्ट होगा। फिर दूसरा चीज़ अपन ने क्या किया कि कई सारे प्रोडक्ट्स की टाइमिंग सही नहीं थी या फिर मेंशन नहीं थी, जिसकी वजह से टाइमिंग ज़ीरो आती थी, उसका टाइमर ही ज़ीरो दिखता था। तो इसको अपन ने सुधारा है, इसमें 90 to 95% अपन ने एक्यूरेसी पा ली है। जो 2-4% 5% का एरर है उसको अपन लगातार सही कर रहे हैं। उसके बाद अपन ने क्या किया कि जो अपना वेरी लेट का डिफिनीशन होता है, जो अपन नॉर्मली आपको वन ऑन वन कॉल पे भी बताया जाता होगा कि वेरी लेट कोई ऑर्डर तब होता है जब वो 2 मिनट से ज़्यादा डिले हो जाता है। केडीएस पे ये लॉजिक थोड़ा दूसरा था, 5 मिनट से जब ज़्यादा लेट होता था ऑर्डर तब वो वेरी लेट की कैटेगरी में जाता था। इसको अपन ने चेंज करके 2 मिनट कर दिया कि अगर कोई ऑर्डर को बनने में अगर 10 मिनट का टाइम लगता है और उसको बनने में 12 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग गया तो वो वेरी लेट की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर बात करें कि केडीएस पे जो अलग अलग कलर्स दिखते हैं उसका क्या मतलब है। जैसे ये अपन अगर ग्रीन कलर में दिख रहा है मतलब टाइम लेफ्ट, जैसे यहाँ पर दिख रहा है 2 मिनट 45 सेकेंड, मतलब इस ऑर्डर को अभी असेंबल करके इम्पिंजर या अवन में डालने में आपके पास जो टाइम बचा है वो 2 मिनट 45 सेकेंड का ही बचा है। इतने टाइम में आपको उस प्रोडक्ट को असेंबल करके इम्पिंजर या अवन में डाल देना है। तो ग्रीन है मतलब अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है, आप फटाफट कर लो। अगर ये रेड हुआ, लेट इस पे लिखा आ गया, मतलब कि जो आइडियल टाइम डिफाइन था उस ऑर्डर को असेंबल करने का, जो आइडियल टाइम था उससे लेट हो चुका है। ऑलरेडी कितना लेट हो चुका है, 54 सेकेंड से लेट हो चुका है। और ये कहीं गलती से अपने को ब्लैक दिख गया मतलब वेरी लेट हो गया, तो उस ऑर्डर में जनरली अब तो यही होगा कि बदतमीजी हुई है। तो ये इन तीनों कलर्स का मतलब होता है। उसके बाद इतनी सारी लाइव विजिबिलिटी देने के बाद अपनी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि भाई सिर्फ जो भी सिर्फ मेकलाइन पे काम कर रहे हैं वो केडीएस के टाइमर को सीरियसली लेंगे। उस केडीएस टाइमर से उनको ये समझ में आना चाहिए कि उनके अगर क्यूसी में जितने ऑर्डर्स लेट या वेरी लेट में जाए गए तो वो तो भाई उनके अकाउंट में ही आएंगे, और फाइनली इसके बेसिस पे उनको दिक्कत हो सकती है। और बहुत सारे सेफ को वन ऑन वन कॉल जाता है। तो अब ये सारा उसी से लिंक्ड होगा कि भाई केडीएस पे कोई भी ऑर्डर लेट या वेरी लेट नहीं होना चाहिए।
उसके बाद अगर कहीं पे गलती से ये इतनी विजिबिलिटी के बाद भी लोग अगर ध्यान नहीं देते हैं और ऑर्डर लेट या वेरी लेट हो जाता है, तो भाई ये आप अपने दिमाग में क्लियर रख लेना कि उस ऑर्डर में कहीं ना कहीं कोई बदतमीजी हुई है। इन सारी चीज़ों के बाद अपना जो क्लियर गोल है ये आप अपने दिमाग में एकदम बिठा लो कि ज़ीरो ऑर्डर लेट फ्रॉम मेक लाइन। एक भी ऑर्डर मेक लाइन से लेट नहीं होना चाहिए, कोई 1% 2% नहीं, एकदम ज़ीरो डॉट। कोई ऑर्डर मेक लाइन से लेट नहीं होना है, ये अपना क्लियर गोल है जो अचीव करना है। उसके बाद अपन बात करें जो डिफ़ॉल्टर सेफ होंगे उनके साथ क्या हो सकता है। तो शुरू में अगर वो एक दो मिस्टेक छोटी मिस्टेक्स करते हैं तो इस केस में उनको वार्निंग लेटर दी जाएगी, भाई वार्निंग दी जाएगी कि सुधार कर लो। उसके बाद भी अगर सुधार नहीं होता है तो आप सस्पेंड हो जाओगे कि भाई आप जब काम ही सही से नहीं कर रहे हो तो आपके प्रेजेंट रहने का कोई मतलब ही नहीं बना, आप सस्पेंड हो जाओ। सस्पेंशन के बाद भी अगर कोई सिर्फ लगातार डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो फिर तो उससे यही क्लियर समझ में आएगा कि उसके में या तो सीरियसनेस की कमी है या तो वो जन सही में उसकी स्पीड स्लो है, वो नहीं कर सकता है, अभी वो उस लेवल पर ट्रेन नहीं हुआ है। तो उसको उस लेवल की सैलरी क्यों मिलनी चाहिए, तो उसको अपन क्या करेंगे, उसकी सैलरी एक लेवल से कम कर देंगे, या फिर उसका जो नेक्स्ट ग्रोथ होने वाला होगा जो अगले महीने होने वाला है वो होल्ड कर देंगे कि भाई तुम पहले थोड़ी अपनी स्पीड पे काम कर लो, जब आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, मेकलाइन डिले नहीं होगा आपके हाथ से, तो आपको नेक्स्ट ग्रोथ के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। और मेकलाइन स्पीड अगर कम है तो ऐसे केस में एक और एक्शन हो सकता है एक तरीके का कि भाई मेकलाइन स्पीड कम है तो आपकी रेटिंग फिर ज़्यादा क्यों होगी, वो कम होगी ना। अगर आपने कहीं से वीडियो वगैरह देख के आपने ट्रेनिंग पास कर ली है फिर भी आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आपकी प्रोडक्ट रेटिंग कम की जा सकती है। तो कई सारे तरीकों के एक्शंस हो सकते हैं, ये सारे उल्टे सीधे गंदे एक्शंस हमें ना लेने पड़े। इसके लिए भाई आप लोग केडीएस टाइमर को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करो। केडीएस पे एक भी ऑर्डर लेट या वेरी लेट नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।